अब जब ईशान सिंगापुर से वापस आता है तो वो निक्की को मनाकर घर ले आता है और जब सब खाना खा रहे होते हैं तो ईशान की बड़ी बहन की नज़र रीमा के हाथ पर पड़ती है। उसने एक धागा पहना होता है तो वो रीमा से पूछती है कि ये धागा तुम्हारे हाथ में क्यों है। तो रीमा उसे बताती है कि ये अक्षय ने मुझे गिफ्ट किया है। फिर उसकी नज़र जब निक्की के हाथ पर पड़ती है तो निक्की ने भी सेम धागा पहना होता है। तो वो पूछती है कि निक्की तुम्हारे पास ये कहाँ से आया है, अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्या तुम्हें भी अक्षय ने गिफ्ट किया है। निक्की बहुत परेशान हो जाती है। इतने में ईशान की दादी बोलती है कि इन सब बातों को छोड़ो, ईशान तुम बताओ तुम्हारे सिंगापुर की ट्रिप कैसी रही। अब निक्की पिछली बार तो अपना सच छुपाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अब जब ईशान इसकी बार बार तारीफ कर रहा होता है तो निक्की ईशान से इम्प्रेस होने लगती है। अक्षय की जब कॉल आती है तो निक्की उसे कहती है कि हमने ईशान को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है, ईशान एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अब अक्षय निक्की को भड़काने की कोशिश करता है कि वो बस दिखावा कर रहा है, वो तुम्हें अपनी बातों में ला रहा है कि तुम कहीं उसे छोड़कर चली ना जाओ। ईशान ने तुम्हें नैना के बारे में नहीं बताया था और अब वो सिंगापुर भी इसी से मिलने के लिए गया हुआ था। ये बिजनेस के काम से जाना तो एक बहाना था और अब तुम भी इसकी बातों में आ रही हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है। यहाँ पर निकी अक्षय से कहती है कि इस तरह तो फिर मैं भी ईशान को धोखा ही दे रही थी, मैंने भी उसे बहुत चीट किया है, उसकी गैर मौजूदगी में मैं तुमसे मिलती रही हूँ। अब अक्षय को लगता है कि बात हाथों से जा रही है तो वो निकी से कहता है कि मैं बस अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करनी है। निकी भी इससे मिलने चली जाती है। अब अक्षय उसे और भड़काने की कोशिश करता है कि ईशान एक धोखेबाज इंसान है, उसने तुम्हें हमेशा ही चीट किया है और तुम ये ना सोचो कि तुम उसे धोखा दे रही हो। वैसे भी तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती में की गई थी, तुम उस शादी से खुश नहीं थी, तुम तो मुझे पसंद करती हो। अब अक्षय यहाँ पर निकी से कहता है कि तुम ईशान से डाइवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। अब निकी क्या फैसला लेने वाली है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।